मान लिया तो फिर कैमरे पे ताले होंगे, जुबान पर ताले होंगे, टेलीफोन पर ताले होंगे। नाम इन्होंने दिया जी कि हमने फेक न्यूज को रोकना है। फेक न्यूज को नहीं रोकना, आपने बलूचिस्तान में जो आवाजें उठ रही हैं उनको रोकना है, खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाजें उठ रही हैं उनको रोकना है। हमें पता है कि ये कानून कहाँ से आया है। ये कानून वहीं से आया है जहाँ से 26वीं आईनी तरमीम शुरू हुई थी। पीका यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसे डिजिटल जराइम की रोकथाम के लिए बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में खसूसन सहाफ़ती कम्यूनिटी में इसको आज़ादी इज़हार राय पर एक कदगन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये कानून 2016 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुतारिफ़ करवाया गया और 2025 मुस्लिम लीग के दौरे इक़्तिदार में ही इसमें नई तरामीम शामिल की गई। इस तरामीम के बाद इस कानून को पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 का नाम दिया गया। इन तरामीम में सबसे अहम 26A सेक्शन को शामिल करना था। इस सेक्शन के तहत कोई भी शख्स अगर जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको 3 साल तक की कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। लेकिन फ़ेक न्यूज़ क्या है? इस हवाले से इस एक्ट में कोई वाज़ेह तारीफ़ नहीं की गई। जनवरी 2025 में की गई तरामीम के बाद सहाफ़ियों पर धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज किए गए। अगस्त 2025 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक पीका के तहत 679 केसेस दर्ज किए गए। इनमें से 9 केसेस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ थे। दिसंबर 2024 में सिख सहाफ़ी हरमीत सिंह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवंबर के एहतजाज के दिनों में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने के इल्ज़ामात के तहत पीका की दफ़ाल लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। 20 मार्च 2025 को रफ्तार टीवी के CEO फरहान मलिक पर मुबैना तौर पर फेक न्यूज़ फैलाने और रियासत मुखालिफ वीडियोज़ बनाने पर पीका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 25 मार्च 2025 को उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता रिपोर्टर वहीद मुराद को भी सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फेक न्यूज़ फैलाने और रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर पीका के तहत गिरफ़्तार किया गया। 22 अगस्त 2025 को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सहाफ़ी खालिद जमील को मुबैना फ़ेक न्यूज़ फैलाने पर पीका की दफ़ात के तहत इस्लामाबाद से उनके घर से गिरफ़्तार किया। मई 2025 में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA जो कि FIA को तहलील करके बनाई गई, उसने बड़े पैमाने पर सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज किए, जिनमें बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी भी शामिल थे। 24 जून 2025 को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 27 यूट्यूब चैनल को बंद करने का हुक्म दिया। मुबसरीन का कहना है कि इन कवानीन को साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बनाया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। पीका के तहत जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक 689 केसेस, सहाफ़ियों पर 9 मुकदमात और 27 यूट्यूब चैनल की बंदिश के अहकामात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।